नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे करवा चौथ की। उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार अपने आप में एक अलग तरह की खूबी, निष्ठा, भाव सब कुछ समायोजित रखता है। और इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं। केवल ये नहीं कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं दिन भर भूखी रहें, अपने श्रृंगार करें और उसके बाद में व्रत खोलें और भोजन कर लें, वो नहीं है। बाकायदा इसके रीजन भी हैं। कार्तिक मास, जिसमें कहा जाता है कि बदलता मौसम और चांद की खूबसूरती, इसके सामंजस्य को लेकर के भी बड़ा महत्व पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। मैं भी पढ़ रहा था, साइंटिफिक रीजन भी इसका बताया जाता है, क्योंकि जब ऋतु बदलती है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो चले आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महिलाओं का पैनल है। हमारे साथ लोकेश चौधरी जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, ऋचा कुलश्रेष्ठ जी जयपुर से हैं, निकिता गोयल जयपुर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और करवा चौथ की आप ही को नहीं, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर भारत में काफी महत्व है, आपके यहाँ पे मेला भी भरता है। हरियाणा में तो बाकायदा करवा चौथ का, राजस्थान में भी है। शायद जो जानकारी मिल रही है, पूरे भारत में चौथ का जो मंदिर है, चौथ का बड़वाड़ा है यहाँ पे, वो राजस्थान में ही है। तो क्या किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा में इसे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना है, जितने भी हमारे दर्शक, मेरी बहनें, सुहागनें हैं हिंदुस्तान की, मैं सभी बहनों को आज प्यार, अर्पण, तर्पण, समर्पण के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हरियाणा गुरुग्राम पावन धरा गुरुद्रोण की से मैं बोल रही हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हरियाणा हरि की भूमि है, और यहाँ पर हर त्योहार, कोई भी त्योहार हो, बहुत ही हर्ष उल्लास और उमंग से मनाया जाता है सर। और इसमें गांव में हम इसको चौथ माता बोलते हैं। कहानियां हमारी जो सास होती है, हमारी बड़ी होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, वो हमें सुनाती हैं। अब शहर में थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, तो यहाँ हम लोग पार्क में इकट्ठा होकर के कहानियां पढ़ते हैं, और हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जो हमारी सास होते हैं, उन्हें नए कपड़े देते हैं, मिठाइयां, नया मतलब खाना बना करके। तो जो त्योहार होते हैं, ये हम सबको रिश्तों को नजदीक लेकर आते हैं, अपनापन बढ़ाते हैं। जी ऋचा, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है कि मैरिज शायद इन्हीं दिनों में हुई है, या कुछ साल 2 साल पहले हुई है आपकी। जमाना बदलता है, जमाने के साथ में बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेंड्स भी बदल जाते हैं। करवा चौथ पे इसका कुछ असर देखने को मिलता है? जी, थैंक यू योगेंद्र जी। 2 साल हुए हैं मेरी शादी को अभी, और मेरे को लगता है कि इन 2 सालों में ही मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। नए नए ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं। जैसे मैंने खुद में बॉलीवुड स्टाइल से ड्रेसिंग करने का कोशिश की है। तो मुझे लगता है अब सोशल मीडिया और इस सब के इन्फ्लुएंस से हम जो नए तरह का करवा त्योहार मना पा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ पुराने रीति रिवाजों का भी साथ में लेके चलते हैं, बल्कि हम नए ट्रेंड्स को भी लेके चल रहे हैं, जिसमें जैसे हम हैशटैग्स, सेल्फीज, उसकी जरिए नए नए क्या नया ट्रेंड चल रहा है दुनिया भर में, उसको हम अपने कल्चर को और भी ज्यादा देश दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बदलाव आ रहा है, और एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। जी, आईटी का युग है ऋचा। लाइफ पार्टनर कोई एक जगह पे है, कोई दूसरे शहर में है, या कहूं कि दूसरे मुल्क में भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो आईटी का सहयोग लेकर के, जैसे कहा जाता है कि वीडियो कॉल के जरिए या फिर नेट से, इस तरह से कुछ ये भी आजकल चल रहा है? जी बिल्कुल, आजकल रोके ऑनलाइन हो जाते हैं, क्योंकि दो लोग अलग अलग देशों में बैठे हुए थे, और उनके सारे मतलब रिश्तेदार सब लोग एक जगह भारत से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग, आप सही कह रहे हैं। कोविड में तो लोगों ने ऐसी स्थिति, ऐसे हालात में जब रहे, तो शायद मैरिज तक हो गई। उसके बाद में लोगों ने वापस से जो भी अपना सेलिब्रेशन होता है वो किया है। तो वाकई इसका असर करवा चौथ पे भी है। जी बिल्कुल, मैं तो पूर्ण तरह सहमत हूँ इस चीज से कि नया युग है। मुझे लगता है हमें इस नए युग के साथ बदलाव को भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी पूरी परंपरा और पुराने रीति रिवाजों को भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, और निश्चित रूप से हमारी पर्व त्योहार जो भी होते हैं, उसमें हमारे संस्कार छिपे होते हैं। पहले कैसे होता था वो
नई पीढ़ी को तभी पता चल पाता है कि हाँ बिल्कुल एक वो ये कहूँ ना कि एक चैन बनती है, उसे फॉलो किया जाता है। पहले ऐसा होता था, फिर वो कहानी या जो भी किस्से किदवंतियां, त्योहार का महत्व भी वही होता है। पूरा परिवार या कहूँ कि ग्रुप जिस तरह से उसमें डूब। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, अगर रोक सकें तो। सॉरी वो निकिता जी, मैं sorry, आपके वो पास में मेरे आना बेटा चाहूंगा। छोटा है तो वो थोड़ा सा उसको खांसी हो गई थी तो इसलिए। कोई बात नहीं, निकिता जी सॉरी। आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कुछ हाँ जी। आप बदलाव देख रही हैं त्योहारों में? बदलाव, हाँ, जैसे कि अब जैसे थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे अभी रीचा ने बताया है कि पहले क्या सब लोग घर पे ऐसे तैयार होते थे, अब आजकल बॉलीवुड जैसे रीचा अनुष्का शर्मा उसने लिया है और हमारे और एक और सलोन में लिया था, उसने पद्मावती में लिया था, तो उन सब ने खुद को बॉलीवुड में आज डेवलप करा है, खुद को चेंज करा है खुद को। क्या बात है। चलिए, ये तो एक बदलाव देख रहा हूं मैं फैशन का, लेकिन हाँ जी। कहानी होती है इसके, जो महत्व त्योहार का होता है उसको लेकर के भी कहीं कुछ बदलाव है? ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, जैसे पहले रिवाज होते थे वैसे ही सेम होता है कि सुबह उठते हैं, सरगम खाते हैं, उसके बाद फिर बायना निकालते हैं, खाना बनाते हैं। अब पहले ही होता था कि सैलून्स वगैरह में जाना वो प्रेफर नहीं करती थी लेडीज, लेकिन अब सब सैलून में इनको लगता है कि हम लोग सैलून में जाके ही रेडी हों। तो थोड़ा सा मुझे ये बदलाव लगता है कि पहले घर पर ही कर लेती थी लेडीज, मोस्टली लेडीज घर पर ही कर लेती थी, लेकिन अब वो सैलून जाके उनको लगता है कि हमें कंफर्टेबल मिलता है, जैसे थक गए तो थोड़ा पेडिक्योर हो गया, नेल्स का मैनिक्योर हो गया, तो ऐसे। तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि चेंज हुआ है। जी जी जी, और थोड़ा चेंज होना भी चाहिए। खैर लोकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। कई बार ये मांग उठती है कि हम डिबेट्स करते हैं, महिलाएं भी आती हैं, अपनी वो बिल्कुल एक बिंदास सोच रखती हैं। उनका कहना होता है कि करवा चौथ पे, ये तो पुरुष प्रधान समाज रहा, तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि महिलाएं व्रत करें, पुरुष क्यों नहीं कर सकते? तो ये आवाजें कहीं सुनाई को मिलती हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नारी होती, भारतीय नारी है, वो हमारी सभ्यता, परंपरा, संस्कृति की संवाहक होती है और उत्तराधिकारी होती है। और नारी को धरती भी कहा गया है क्योंकि नारी में बहुत धैर्य होता है। और मैं ये नहीं कहूंगी, खैर पुरुष भी अपने लेवल पे होते हैं, बट पुरुषों के मुकाबले नारी में धैर्य ज्यादा होता है। और जो हमारी परंपराएं हैं, उत्तराधिकारी हम हैं, ये हमें नई पीढ़ी को सौंपना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और जब हम देश की आदि शक्ति हैं सर, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, कोई भी आप युद्ध देख लो, बॉर्डर देख लो, संसद देख लो, हर तरह से हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो हम किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी सर, कि मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, कि बहनों, क्योंकि मैं कवित्री हूँ तो हमेशा शब्दों से ही बात करती हूँ कि आत्मनिर्भर बनो बहनों, आत्मसम्मान चुनो, और अपने लिए केवल रसोई नहीं बल्कि पूरा आसमान चुनो, पूरा आसमान चुनो। बिल्कुल, वो तो चुनाव अभी है, हम देख रहे हैं कि इस बार फाइटर जेट चला रही हैं अब तो महिलाएं, तो वहां तो कहीं मुझे लगता नहीं कि कोई कमी है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, उस ओर काफी बढ़ रही हैं। ऋचा, ये बातें उठती हैं, या फिर मैं भी कुछ जगह पे देख रहा था कि लाइफ पार्टनर वो भी व्रत कर रहे हैं, देख कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है अभी कि हाँ बिल्कुल उन्होंने भी व्रत रखा, आपके सर्किल में हो या फिर कहीं पे इस तरह की बातें सामने आती हो कि दोनों ही, या कुछ लोगों का ये कहना है कि जब दोनों रहते हैं तो एक के लिए क्या खाना बनाना, चल मैं भी व्रत कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं? जी सर, आपने एक्चुअली सही से उसको पूरी तरह से बताया है, पर मेरे ख्याल से ये एक सोच का बदलाव है जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे खुद के हस्बैंड ने ये फास्ट रखा है मेरे साथ साथ, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर एक महिला फास्ट कर रही है तो, और एक हेल्थ के लेवल पे अगर मैं देखूं इसे, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फास्ट और इंटरमिटेंट फास्ट, इस तरह के बहुत सारे नए हेल्थ फैड्स आने लगे हैं जिससे आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर एक महिला इस चीज को आगे बढ़ा रही है, तो अगर आपका उसका साथी जिसके लिए ये फास्ट किया जाता है करवा चौथ का, वो भी कर रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बल्कि ये तो एक इक्वालिटी को प्रमोट करता हुआ एग्जाम्पल है। संसार के सामने कुछ एक नई सोच का वो वाउच हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है
अगर एक मेरा पार्टनर अगर आज मेरे साथ ये फास्ट करता है तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया नई सोच है जो कि होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि एक ही जना है और उसी के लिए खाना बनाना था तो इसलिए सोचा कि फास्ट कर लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी चलिए, वैसे ये कहा भी जाता है कि निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और खासकर ऐसे पर्व पे दाम्पत्य जीवन में उसका एक महत्व बढ़ता है, एक ये कहूं कि बॉन्डिंग जिसे कहा जाता है वो बढ़ती है, आपसी सामंजस्य की बात की जाए तो वो बढ़ता है। एक अच्छी बात है, मैं बहुत सारी जगह सुनता भी हूँ, देखता भी, कई लोग करते भी यही है और पूरे दिन भर इंतजार करते हैं कि बिल्कुल उनके कोई काम पे भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जो काम भी करती हैं, व्रत भी करती हैं। निकिता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हाँ जी। ट्रेंड और ट्रैक दोनों बदलने की बात मैं करूंगा यहाँ पे। अभी जैसे मैंने ऋचा से बात की उसी तरह से क्या लगता है आपको कि पुरुष को भी व्रत करना चाहिए या फिर महिलाएं क्यों करे व्रत, पुरुष क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कहीं पे कुछ चर्चाएं आती? नहीं योगेंद्र जी, मेरा सोचना ये है कि ये मन से होता है जी। अगर किसी पुरुष के मन में है कि हम अपनी वाइफ के लिए फास्ट रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर हम दिखाने के लिए लगते हैं कि नहीं हमारे फ्रेंड ने फास्ट रखा है तो हम भी रखेंगे, तो ये चीज गलत है। जी, मेरा मानना ये है। खैर चांद का देखो महत्व नारी के जीवन में बहुत है, पुरुष के जीवन में बहुत है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि चांद का टुकड़ा है, चांद तोड़ के ला दूं, चांद सी रोशनी लगती हो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कुछ एक शब्द मेरे सुने हुए हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। कवियत्री जी हमारे साथ में बैठी हुई है और जब चर्चा कर रहे हैं हम तो हिंदुस्तान का वाकई चांद पे भी डंका बजा है। अभी पिछले दिनों चांद काफी चर्चाओं में रहा। तो यहाँ इस जो मैं भी लोकेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, महिला को बड़ी चांद के साथ में उपमा दी जाती है और खासकर शरद ऋतु की चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है, उसका काफी महत्व होता है। और हम केवल जैसे अब की बार तो चलिए ग्रहण रहा, औषधि खीर होती है जिसमें कहा जाता है कि अमृत बरसता है, वो भी कोई न कोई साइंटिफिक रीजन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो चांद की उपमा क्यों दी जाती है? और अगर आपके जहन में अगर कोई चांद से जुड़ी महिला के सौंदर्य पे अगर कोई कविता सुना सके आप। सर हाँ जी, मैं आती हूँ सर, बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो हमारे पूर्वज थे, अगर हम देखें तो एक एक परंपरा, एक एक त्योहार का एक अलग ही ज्ञान विज्ञान है। जैसे राखी का त्योहार है, वो भाई बहन के रिश्ते को करीब लेके आता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को करीब लेके आता है। नवरात्रे होते हैं तो भारतीय नारी की भक्ति शक्ति पावर को दिखाता है। तो ऐसे अगर हम हर त्योहार को अपना देखें तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण है। और जहां तक चांद की बात है सर, अभी सॉरी इससे पहले आपने कहा था कि जो है भाई हस्बैंड रखें, और बहन ने अभी निकिता जी ने बहुत अच्छी बात की कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। देखिए सब कुछ भाव का, विश्वास का होता है। अब जैसे गंगा नदी है, वैसे तो नदी है पानी, लेकिन हमारा विश्वास है तो हम उसे माँ बोलते हैं। पत्थर होता है, लोग जो नहीं मानते पत्थर होता है, जो मानते हैं विश्वास भाव करते हैं भगवान बन जाता है। तो सर ऐसे ही जो हमारे हस्बैंड होते हैं उसे परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, तो देखिए बिल्कुल पति परमेश्वर भी होता है। एक से एक अच्छे इंसान है जो पति या जो पुरुष महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, बराबर मान के चलते हैं। तो मैं कहती हूँ वो परमेश्वर ही होता है। आज मेरी शादी को सर 24 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी कुछ साल तक नहीं, बाद में उन्होंने व्रत रखना शुरू किया। और मैं ये कहती हूँ कि किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा एक पति दे सकता है वो यही है कि जो औरत के सपने होते हैं उनको पूरा करने में मदद करें, उसको सम्मान दें, प्यार दें। उसके जैसे परिवार में हमारी नई नवेली बेटियां आती हैं, दुल्हन आती हैं, उनको एडजस्ट होने में टाइम दें। और अब मैं आती हूँ कविता पर, 4 लाइनें में सुनाती। आज सुबह ही मैंने लिखी थी अपने हस्बैंड के लिए कि मेरे जीवन तो मैं चाहूंगा कि आज तो बात औरतों की है, क्योंकि मैं बहुत सुन चुका हूँ कि चांद सा चेहरा है तेरा, चांद का जैसा मुखड़ा है तेरा, रोशनी जैसी लगती हो तुम, बहुत सारी चीजें में तो मैं चाहता हूँ कि आज को अगर महिलाओं के लिए आप बना सकें तो पुरुष के लिए तो बहुत सारी बन जाती हैं। सर अभी लिखी हुई तो बहुत सारी जो लिखी आप वही सुना दीजिए सर। अभी तो फिलहाल मैं कुछ सुनाती हूँ जी। बिल्कुल हाँ जी 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 बिल्कुल सुनाइए। कि मेरे जीवन का 16 श्रृंगार हो तुम, मेरी मांग के में चमकते सिंदूर की लाली हो तुम,
मेरे जीवन का 16 श्रृंगार हो तुम, मेरी मांग में चमकते सिंदूर की लाली हो तुम, और देवताओं की तरह पूजा है मैंने तुम्हें, मेरे आंगन की दिवाली हो तुम, मेरे आंगन की दिवाली हो तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। क्योंकि हम नारियों का जो ससुराल में अस्तित्व होता है सर, अगर हमारे पैर जमे होते हैं सिर्फ हमारे हस्बैंड पति के लिए होते हैं, हम उसी के लिए पूरा परिवार छोड़ करके आते हैं, उनसे ही हमारा अस्तित्व होता है कि तुमसे ही तो मेरा अस्तित्व है, मेरी खुशियों की थाली हो तुम, और विधाता का दिया गया एक वरदान हो तुम, मेरी इबादत मेरी लाली हो तुम, मेरी जिंदगी की लाली हो तुम, मेरी जिंदगी की लाली हो तुम। बिल्कुल, ये तो एक चेंज करना था बस आपको यहाँ पे, जो देवता की जगह अगर आप देवी लिख देते तो मुझे लगता है इन महिलाओं के लिए भी ये फिट थी। मैं बड़ी गौर से सुना आपकी इस कविता को, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, और वाकई आपने बहुत सटीक बात कही है। चले ऋचा, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बार का मुझे ध्यान है कि जयपुर में हम लोग कहीं बैठे हुए थे तो कुछ सामाजिक संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ता भी बैठी हुई थी। उसमें ये कहा गया कि केवल महिलाओं पे थोपा जाता है, पुरुष प्रधान मानसिकता त्योहारों में भी झलकती है। पूछा कैसे? कि करवा चौथ का व्रत केवल एक बस हमारे यहाँ से सिस्टम बना दिया कि औरतें करेंगी, पुरुष क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई वजह होगी। तो यहाँ मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये एक बहस का विषय है या फिर वाकई हमारे जो त्योहार और पर्व हैं, कुछ लोग उसकी बड़ी खूबसूरती और उसके महक को जीना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया नहीं हो सकता, और लोग हमारे जो पर्व हैं उनको देखने के लिए आते हैं। अब जमाना बदल रहा है, तो क्या वाकई इस पे बहस होनी चाहिए या फिर ये मानना चाहिए कि हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रेंड चलता आ रहा है उसे हमें फॉलो करना चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि पहले ये पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें त्योहारों में देखा जाता था कि महिलाएं घर की रसोइयों में पकवान बनाती थी, और उसके बाद पुरुष जनरली हमारे यहाँ के मेल डोमिनेटेड समाज था। लेकिन अब जो जमाना बदल रहा है उसमें मैं देख रही हूँ कि दोनों का बराबर की साझेदारी रहती है, जैसा मैं बता रही थी आपको। और मेरे को नहीं लगता ये एक मुद्दे का विषय है, जैसा निकिता और लोकेश मैम ने कहा कि ये मन की बात है। अगर एक आदमी का मन है कि वो कोई भी त्योहार अच्छे से बनाना चाहता है, भले ही वो पुरुष प्रधान समाज से भी क्यों ना आ रहा हो, मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ चढ़ के उस त्योहार को उसी उल्लास के साथ बनाएगा जिस उल्लास के साथ एक औरत बनाती है। चाहे हमारे पास सजने संवरने के लिए गहने जैसे ऑप्शंस होते हैं, हम सज संवर पाते हैं, और एक पुरुष के पास शायद उतने ऑप्शंस नहीं होते, पर मुझे लगता है एक उल्लास मन जो है वो बहुत जरूरी है इस पूरे त्योहारों की सेलिब्रेशन में। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्योहार जेंडर इंडिपेंडेंट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही बराबर तरीके से बनाते हैं, और जिसमें जितना उल्लास है उतना ही सामने आके निकल के बाहर उभर के आता है। जी चलिए थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि 1 साल और 2 साल में कोई फर्क नहीं होता है। करवा चौथ आपके लिए विशेष किस मायने में है? गिफ्ट के लिए, या फिर मेरा मतलब ये अदरवाइज मत ले जाना कि मैं दिन भर से भूखे और आप गिफ्ट भी लाके छोड़ रहे हो, बात ये नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ बिल्कुल इस चीज का भी मुझे इंतजार होता है। सर एक तो करवा चौथ मैं ट्रेडिशनली त्योहारों को मनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, लेकिन उसके साथ जब नई सोच जुड़ जाती है तो वो तो सोने पे सुहागा वाली वो है काम है। तो करवा चौथ के लिए मेरे मायने सबसे पहले, जब शादी का पहला त्योहार सुहागनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार ही करवा चौथ होता है। तो पहला त्योहार जो अगर एक सुहागन मनाना चाहती है वो है करवा चौथ का त्योहार। तो मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार रहता है। इसकी तैयारी मैं ना सिर्फ दिवाली से भी ज्यादा उल्लास के साथ करती हूँ, क्या पहनने से लेकर कैसे सरगी कैसे करनी है, सब कुछ सारे एक एक त्योहार के सारे रीति रिवाज उसी तरह बनाती हूँ हर साल। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए जानना कि हमारे भारतीय संस्कृति में क्या क्या नए नए त्योहार थे जो जिसमें नई सोच डाली गई, लेकिन परंपराएं और प्रतिष्ठान वही चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं एज अ नई, अगर मतलब हमारे पैनल में अगर देखा जाए तो मेरी शादी को सबसे कम साल हुए हैं,
जी, हर साल एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। आई थिंक आपकी दूसरी करवा चौथ है। जी 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 जी, तो पहले सरप्राइज के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? चलिए, दूसरा तो अभी तक सरप्राइज है। सर पहले सरप्राइज तो मेरे लिए यही था कि जब मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा उस टाइम भी, तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ, जैसा कि पुरानी सोच है कि सिर्फ महिलाएं फास्ट रखती है इसके लिए, तो उन्होंने आगे बढ़कर यही बोला कि ये ऐसा नहीं है, जिसका जैसा मन और जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से हम करेंगे, और जब तुम कर सकती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए पर्सनली। आपको पता कब लगा ये ब्रेकफास्ट की टेबल पर? सर जब मैं भी एक वर्किंग महिला हूँ, तो मैं सुबह से जब कर रही थी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो जब मैं काम कर रही थी तो बहुत देर तक ना ब्रेकफास्ट की कोई डिमांड आई, ना कुछ लंच की कोई डिमांड आई। तो मुझे लगा कि या तो शायद मेरे हस्बैंड घर पे ही नहीं है, पर जब जाके देखा तो पता चला वो भी अपना काम कर रहे थे। जैसे मैंने अपना करवा चौथ का फास्ट पूरा किया शाम को खोल के, वैसे ही उन्होंने भी मेरे साथ किया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज और सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए वही था। निकिता जी, यस, अगर ऐसे अवसर पे कोई गिफ्ट मिलता है, कोई सरप्राइज मिलता है, तो कोई याद है कौन सा सरप्राइज जो आप शेयर कर सकें? बाध्यता नहीं है, कई बार होता है कि आपने ये बात क्यों कह दी। सर मैं आपकी बात समझी नहीं, रिपीट करेंगे आप दोबारा? कोई ऐसा सरप्राइज ध्यान में है कि बिल्कुल मुझे ये सरप्राइज मिला? जैसे कि करवा चौथ, हर करवा चौथ पे मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज देते हैं। वो मुझसे पहले से ही, जैसे आज के लिए वो पहले से ही मेरे लिए सूट लिया है, तो मुझे पता भी नहीं चला, तो मुझे आज पता चला कि उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लिया। गुड। मेरे लिए हर करवा चौथ पे सरप्राइज गिफ्ट ही होता है। बिल्कुल। लोकेश, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, उससे पहले वापस एक सवाल और निकिता जी से मैं लेना चाहूंगा। देखिए, गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने का मुझे थोड़ा शौक है। गिफ्ट हमारे जीवन में केवल हस्बैंड वाइफ की बात नहीं होता, बेटे बाप के भी बीच, माँ बच्चों के बीच में भी होता है। वो एक ऐसा हमारे बीच, ये कहूं कि एक बंधन, एक जोड़ने के साथ साथ मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई इसके एक रीजन भी होते हैं कि आपके जब अचानक कोई चीज ऐसी मिलती है तो हार्मोन्स पे बड़ा इसका असर पड़ता है। और हार्मोन्स भी आपके अट्रैक्ट के साथ साथ आपको ये कहूं कि परिवार के साथ जोड़ने वाले भी होते हैं, कि मित्रता वाले भी होते हैं। ये हमारे हार्मोन्स ही होते हैं कि कई बार हम इतने रिवेंजफुल एटीट्यूड में चले जाते हैं कि इसको तो मारना ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसका बड़ा असर पड़ता है कि अचानक आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहो, और आप देखो कि अच्छा मेरे लिए ये चीज है, तो आप चेहरे पे भी देखिए। मैं कहूंगा नहीं, लोग कहेंगे कि कहाँ आप देखते फिरते हो। चेहरे की खुशी का कुछ अलग ही आलम होता है जो आपके फेस पे साफ दिखाई देता है कि वो मेरे लिए ये गिफ्ट है। क्योंकि अभी आपने सूट का जो जिक्र किया, तो मैं ज्यादा फ्रेम से बाहर नहीं जा सकता था देखने के लिए, लेकिन मुझे महसूस जरूर हो रहा है। हाँ, तो ये तो आप बात कह रहे हो ना, ये मेरे साथ अभी कल ही हुआ है। तो मैंने अभी जैसे मैं थोड़ा सा दिवाली की उसमें तैयारी में, अभी हमने घर शिफ्ट करा है, तो थोड़ा सा उसमें भी लग रही थी, और मेरा बेटा भी छोटा है, उसको स्कूल का भी है। तो मैं मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली कि अभी मैं अपनी बार करवा चौथ पे, मुझे लगा था मैं कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मार्केट में ले गए। उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि तुम्हारे लिए सूट है। तो मेरे लिए वो सरप्राइज ही एकदम से, आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपकी फीलिंग्स ऐसे, तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ। बिल्कुल उसी वक्त तो आदमी कहता है, खासकर हस्बैंड अपनी पत्नी को, कि आज तो बिल्कुल अब इस वक्त आप चांद सा चेहरा लगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लोकेश जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, गिफ्ट का कुछ महत्व है जीवन में? हाँ सर, गिफ्ट का बिल्कुल महत्व होता है, लेकिन गिफ्ट से अभिप्राय मेरा यहाँ ये नहीं है कि भाई आप बड़े बड़े महंगे गिफ्ट दो, या 15,000 की साड़ी दो, या आप 1,00,000 रुपए का सेट दो। नहीं, अगर हस्बैंड ऑफिस से आते एक गुलाब का फूल भी ले आए, और वो आकर के अपनी बीवी से कहे कि अरे आज तुम पूरा दिन काम में लगी रही, मम्मी पापा की सेवा, बच्चों की, इसमें ये लो मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, प्यार से उनका रसोई में जाकर दे, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा एक औरत के लिए कोई अनमोल तोहफा हो नहीं सकता। या औरत थकी हुई है, हस्बैंड कभी गए, चलो एक कप चाय पिला देता हूँ, चलो आज तुम थके हो आज बाहर खाना खिला देते। तो सर मैं समझती हूँ कि परिवार में जो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे अपनापन और निकटता आती है। तो इस तरह के गिफ्ट का बिल्कुल महत्व सर मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें नारियों को अपने पति की हमेशा उनको प्रेशर नहीं देना चाहिए। हैसियत के हिसाब से अगर आपका पति 100 रुपए की भी, तो उसमें भी हमें वो अनमोल समझना चाहिए सर।
प्रेशर नहीं डालना चाहिए सर। ये समझ की बात भी होती है, इसी से समझ भी डेवलप होती है। बात सही कह रही हैं आप। लोग कहते हैं कि तो गाड़ी होती है, दाम्पत्य जीवन उसको इसी तरह से बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बाइक कहूं या साइकिल होती है, 2 व्हील जो इसके होते हैं, पति और पत्नी की तरह, उससे एक से काम नहीं चल सकता उसका। अदरवाइज तो फिर आप उसको अकेले को लेके घूम सकते हैं। ये दोनों को समझने की बात होती है कि अगले वाला टायर चल रहा है तो पिछले वाले को भी उसी तरह से साथ चलना उसके लिए बहुत जरूरी है। जब परिवार बढ़ता है तो शायद हो सकता है कि फिर आपकी जीप, जिप्सी, कार जो भी आप समझना चाहें तब बन पाती है वो। और लेकिन ये दुपहिया वाहन के जो व्हील हैं, ये वाकई गृहस्थी के साथ में बहुत फिट बैठते हैं, हमें उसी तरह से चलना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वाकई भारत की संस्कृति और इसकी महक, इसकी चमक, इसकी खूबसूरती केवल भारत में नहीं, दुनिया मानती है इसको। आपको ध्यान होगा कि पर्वों को देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। हम जयपुर में रहते हैं, यहाँ की रोशनी देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है। तीज की सवारी देखने आते हैं, गणगौर की सवारी देखने आते हैं। तो कुछ तो हमारी संस्कृति में है, ये बड़ी बात है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे महिलाओं को लेकर के बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन वाकई हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे महिलाओं का, बेटियों का कॉन्फिडेंस, उनके आगे बढ़ने का जुनून, ये वो ताकत है जो किसी से छिप नहीं सकती और अपने बूते आगे बढ़ती है। जी कुछ कहना चाहती है, समय हो चुका, आप थोड़ा जल्दी कह दीजिए। सर ये सर बस 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी सर, नारी शक्ति के बारे में, कि परमवीर निर्भीक और निडर है नारी, घर से लेकर बॉर्डर तक योद्धा है नारी, और क्यों कम समझते हो नारी को ए जमाने वालों, अब तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है नारी, सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है नारी। वाह, बहुत अच्छा, इससे बेहतर नहीं हो सकता। इन चंद लाइनों में हमें उस महिला की ताकत और आगे बढ़ने की तमन्ना, योग्यता, उसको समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी को अगेन हैप्पी करवा चौथ, और इसी तरह से आप इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।